तो बच्चों, आज की कक्षा आपके स्क्रीन पर कक्षा सातवीं कक्षा में हमारा आज का जो विषय है वह है सामान्य विज्ञान। और सामान्य विज्ञान में आज हम जिस पाठ पर चर्चा करेंगे वह है आपके पाठ्य पुस्तक से लेसन नंबर 13, चेंजेस फिजिकल एंड केमिकल, अर्थात प्रकरण 13वां, परिवर्तन, जो कि भौतिक और रासायनिक पदार्थ में या भौतिक और रासायनिक पदार्थ यह पाठ का नाम है। तो हम विविध परिवर्तन को आज देखने का प्रयास करेंगे और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, एमसीजीएम के वर्चुअल क्लासरूम दादर से। सबसे पहले परिवर्तन को जानने के लिए हम अपने आसपास की कुछ घटनाओं पर अगर नज़र दौड़ाएं या देखें, उनका निरीक्षण करें तो हम क्या क्या देखते हैं। जैसे वृक्ष से फल का नीचे गिरना, निश्चित ही आपने यह देखा होगा परिवर्तन किस तरह से वृक्ष में फल लगा है और अचानक वह फल नीचे गिर जाता है। एक परिवर्तन हमें वहाँ दिखाई देता है। उसी प्रकार आपने देखा होगा घर पर कोई स्क्रू, कील, लोहे की चैन, अगर उसका उपयोग व्यवस्थित न हो रहा हो तो उसमें जंग लग जाता है। तो ऐसे तमाम तरह की घटनाएं हम आसपास देखते हैं। अचानक हम देखते हैं मौसम बदलता है, बरसात आ जाती है, बारिश होने लगती है। उसी प्रकार हम बटन दबाते हैं तो विद्युत का जो बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब है, वह प्रकाशित हो जाता है, यानी उसमें आपको एक परिवर्तन नज़र आता है। उसी प्रकार सब्जी को काटते हैं तो वह छोटे छोटे टुकड़े में परिवर्तित हो जाता है। आपने देखा होगा पटाखा को जब हम जलाते हैं तो वह फूटता है, ध्वनि और रोशनी में परिवर्तित होता है। आपने देखा होगा बर्फ़ का आकार धीरे धीरे वह पिघल जाता है और वह एक ठोस से द्रव या पानी में बदल जाता है। ऐसे ही दूध को दही में परिवर्तित किया जाता है। आप अपनी पेंसिल को नोक टूटने पर शार्पनर में घुमाकर उसका आकार बदलते हैं और नोक को बाहर निकालते हैं, यानी नुकीला बन जाता है। उसी प्रकार और एक उदाहरण कि गुब्बारा आपने देखा होगा फुलाते समय कभी कभी वह फूट जाता है, या किसी नुकीली चीज़ से या किसी रसायन की वजह से वह फूट जाता है, या बहुत दिनों बाद उसका हवा निकलता है और उसका आकार छोटा छोटा होता जाता है। तो ऐसे तमाम परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं बच्चों। अब इन्हीं परिवर्तन को एक विविध अनुभव आकृति द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो बताइए यह क्या है? तो यह है ग्लास में रखा हुआ बर्फ़ का टुकड़ा, और हम देखते हैं कुछ समय बाद यह पिघल जाता है, इसकी अवस्था, इसका आकार बदल जाता है। उसी प्रकार यह है गुब्बारा। तो गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा कुछ समय बाद या तो वह फूट जाता है या उसकी हवा कम कम होती जाती है, आकार बदल जाता है। आकार बदल रहा है धीरे धीरे, लेकिन फूटने की क्रिया बहुत तेजी से होती है, तुरंत फूटता है वो। तो ये परिवर्तन है जो कि हम अपने दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में देखते हैं। तो पहला है बर्फ का पिघलना और दूसरे हैं गुब्बारे का फूटना। उसी प्रकार
और भी उदाहरण हम देखते हैं तो मोम की बत्ती को आपने देखा होगा तो मोम धीरे धीरे पिघलता है, पिघल कर वह लिक्विड द्रव रूप में बदलता है, लेकिन बुझाने पर तुरंत वह द्रव फिर से मोम में परिवर्तित हो जाता है। तो यह एक परिवर्तन हम देखते हैं। लकड़ी को जलते हुए निश्चित आपने देखा होगा, और लकड़ी जल जाने के बाद उसका एक राख में परिवर्तन हो जाता है, यह भी हमने देखा है। तो मोम का पिघलना, लकड़ी का जलना, जलकर राख होना, यह परिवर्तन हमने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है। वाह क्या मज़ेदार, मुंह में पानी आ गया। बता सकते हैं ना ये क्या है? यह है आइसक्रीम का कोन। और अगर हम इसी तरह पकड़े रहें बहुत कुछ देर तक तो उसका क्रीम पिघल जाता है ना? तो आकार बदल जाता है, कितना बड़े से वो छोटा दिखाई देने लगता है, क्योंकि उसका जो क्रीम है वह पिघल गया। और ये क्या है? आपने कई उत्सव में, शादी ब्याह, दिवाली के त्यौहार में इस तरह के नज़ारे आसमान की ओर देखा होगा। यह है आतिशबाजी, पटाखों का फूटना। दूर से देखने पर कुछ इस तरह यह दिखाई देता है। तो ये बहुत ही सुंदर अनुभव हमने देखा, और यह अनुभव हमें तुरंत नज़र नहीं आता है। मतलब हम एक बार देखें इसको तो हमें इस तरह दिखाई नहीं देगा, लेकिन कुछ दिन, हफ्ते, महीने बाद यह परिवर्तन धीरे धीरे मंद गति से अपने आप होता है। तो यह क्या, कौन सा परिवर्तन है? यह है पौधों का धीरे धीरे बढ़ना। तो यह भी एक परिवर्तन ही है जो कि प्राकृतिक रूप से होता ही रहता है, लेकिन बहुत धीमे धीमे होता है। यह परिवर्तन आप देखेंगे तो यह बहुत शॉर्ट में आपको दिखाई दे रहा है। पतझड़, पत्ते नहीं हैं, फिर धीरे धीरे पत्ते आते हैं नए, फिर हरे पत्ते हो जाते हैं। यह साल भर की प्रक्रिया है, यानी मौसम दर मौसम वृक्ष में यह परिवर्तन होता है। तो मौसम में जो परिवर्तन हम अनुभव करते हैं, उसी प्रकार रोज हम यह अनुभव करते हैं सूर्योदय और निश्चित समय पर सूर्यास्त। यह रेगुलर होने वाली घटनाएं हैं, यानी दिन सुबह, सुबह से शाम, शाम से फिर रात, रात से सुबह, सुबह से शाम, यह क्रिया होती रहती है, यह परिवर्तन होते रहता है। तो सूर्योदय, सूर्यास्त की घटना, यह परिवर्तन हम हमेशा अनुभव करते हैं। और यह समुद्र में उठने वाली लहरें, ज्वार, जब पानी का स्तर बढ़ता हुआ नजर आता है, और भाटा, जब पानी का स्तर कम होता जाता है। तो हम समुद्र में उठने वाली ज्वार और भाटा की लहरों का भी अनुभव करते हैं। अगर आपने नहीं किया है तो मुंबई के चौपाटी पर जाएंगे तो आपको यह प्रत्यक्ष रूप से इसका अनुभव हो जाएगा, या किसी भी समुद्री इलाके में जहाँ पर सागरी किनारा है वहाँ आप जाएंगे तो आपको यह अनुभव दिखाई देगा। और यह है तुरंत होने वाला परिवर्तन, कंपन होता है, रिंग बजती है। तो यह परिवर्तन भी हमने बहुत अनुभव किया है। आजकल मोबाइल फ़ोन पर हम देखते हैं अचानक घंटी बजती है, कंपन होता है। तो वस्तुओं का कांपना, हिलना, ये बहुत सारे परिवर्तन को हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। चलिए, यह क्या हो रहा है इस चित्र में, आप क्या देख रहे हैं? तो हम देख रहे हैं कि एक वृक्ष है, आम का पेड़ है, उसमें
कैरी निकलती है, कैरी आम बनती है और वह पककर नीचे गिर जाती है। तो वृक्ष से फल का गिरना यह भी एक परिवर्तन है और वह नीचे की ओर गिरते हुए हमें दिखाई देता है। यह है पटाखे। हमने इसका आनंद लिया है, पटाखों का फूटना यह भी परिवर्तन है। यह आवाज़ करने वाले, ध्वनि निर्माण करने वाले पटाखे हैं लेफ्ट में, और राइट में ज़्यादा प्रकाश निर्माण करने वाले पटाखे हैं। तो हमने जितने उदाहरण अभी देखे बच्चों, उन सभी उदाहरणों में कोई न कोई परिवर्तन दिखाई देता है। तो आपसे अगर मैं पूछूं कि उन परिवर्तन में सब परिवर्तन क्या एक जैसा है? बिल्कुल नहीं, कुछ न कुछ परिवर्तन सब में है। तो विज्ञान की भाषा में हमने ये जो कुछ भी परिवर्तन देखा, उनके अलग अलग प्रकार या आपको नाम दिखाई देंगे कि हर परिवर्तन कुछ अलग प्रकार के परिवर्तन का उदाहरण है। तो हम कौन कौन से परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे? तो हमने अभी जो देखा वो सब इतनी प्रकार के परिवर्तन में विभाजित है। आप कहेंगे इतना सारा परिवर्तन कैसे याद होगा? याद करने की ज़्यादा इसमें ज़रूरत ही नहीं है। हम नाम को देखेंगे तो बहुत आसानी से वह समझ में आने लगेगा और फिर उदाहरण से हम उसे अच्छी तरह से याद कर सकेंगे। जैसे कि एक है प्राकृतिक परिवर्तन। तो प्राकृतिक परिवर्तन यह है, नेचुरल है, प्राकृतिक है, जो अपने आप होता है, जिसमें मनुष्य का कोई योगदान नहीं है। उस परिवर्तन में वो प्रकृति में अपने आप होता रहता है, जिसे हम नेचुरल चेंजेस कहते हैं। दूसरा है मैन मेड चेंजेस, अर्थात मानव निर्मित परिवर्तन। यानी इस परिवर्तन में कहीं न कहीं मानव मनुष्य का योगदान होता है। हम उदाहरण द्वारा हर एक को समझेंगे, अभी केवल नाम को देख लेते हैं। अगला है उपयोगी परिवर्तन, यानी ऐसा परिवर्तन जो मानव समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ऐसे परिवर्तन को हम उपयोगी परिवर्तन कहेंगे। दूसरा है हानिकारक परिवर्तन, अर्थात ऐसा कोई परिवर्तन हो जिससे मनुष्य को हानि पहुंचती हो, तो हम उसे कहेंगे ये हमारे लिए हानिकारक परिवर्तन है। अगला है शीघ्र परिवर्तन, क्विक, तुरंत। तो क्विक परिवर्तन मतलब बहुत जल्दी, कम समय में होने वाला जो परिवर्तन होता है उसे हम फास्ट या क्विक चेंजेस कहते हैं, शीघ्र परिवर्तन। दूसरा है मंद, ठीक उसका उल्टा, स्लो चेंजेस, मंद परिवर्तन, जो परिवर्तन होने में अपेक्षाकृत बहुत अधिक समय लगता हो, धीरे धीरे होता हो, ऐसे परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। अगला है उत्क्रमणीय परिवर्तन। थोड़ा कठिन शब्द लग रहा है ना? उत्क्रमणीय परिवर्तन, रिवर्सिबल। उत्क्रमणीय मतलब ऐसा परिवर्तन कि जिसे हम उल्टा कर सकते हैं। यानी एक बार परिवर्तन से कोई चीज़ बदल गया तो उसको फिर से हम ला सकते हैं। जैसे मोम को पिघलाते हैं तो वो द्रव में बदलता है और तुरंत पिघला हुआ मोम वापस ठोस मोम में बदल जाता है। तो यह दोनों तरफ से होता है। हम द्रव को ठोस और ठोस को द्रव भी अपने आप बन सकता है, रिवर्सिबल है, इसलिए इसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। तो ठीक उसका उल्टा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन, जिसे हम कहते हैं इरिवर्सिबल चेंजेस, अर्थात ऐसा परिवर्तन जो एक बार हो गया तो हो गया, मतलब हम
नए वस्तु या पदार्थ को वापस नहीं पा सकते परिवर्तन होने के बाद। तो वह है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। अगला है आवर्ती परिवर्तन। आवर्ती परिवर्तन मतलब वह परिवर्तन जो निश्चित समयावधि के बाद बार बार होते रहता है। पीरियोडिक चेंजेस कहलाता है, जैसे कि दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, सुबह के बाद शाम, शाम के बाद सुबह। यह पीरियोडिक चेंजेस है, आवर्ती परिवर्तन है। अनावर्ती उसका उल्टा, अर्थात ऐसा परिवर्तन जो निश्चित रूप से हम नहीं बता सकते कि इसे होने में कितना समय लगेगा, वह अनावर्ती परिवर्तन कहलाता है, नॉन पीरियोडिक चेंजेस। फिर है रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का जो गुणधर्म है वही बदल जाए, यानी कुछ नया पदार्थ मिल जाए परिवर्तन होने के बाद, और वह नए पदार्थ से हम पुराना पदार्थ फिर से नहीं पा सकते, वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और ठीक थोड़ा सा विपरीत भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें जो पदार्थ है उसका गुणधर्म वैसे का वैसे ही बना रहता है, केवल उसका रूप बदल सकता है, आकार बदल सकता है, अवस्था बदल सकती है। तो भौतिक परिवर्तन हो सकता है, उसका रासायनिक गुणधर्म वैसे का वैसे ही बना रहता है। और अंत में हम देखेंगे संक्षारण। संक्षारण क्या है? यह है कोरिजन, अर्थात जंग लगने की क्रिया। यह भी एक परिवर्तन का उदाहरण है और रासायनिक परिवर्तन का ये उदाहरण है। तो हमने इतने सारे परिवर्तन के बारे में छोटे छोटे उदाहरण द्वारा हमें इसे समझ लेना है। सबसे पहले देखेंगे प्राकृतिक परिवर्तन, मानव निर्मित परिवर्तन। तो अपने आप अथवा प्राकृतिक रूप से घटित होने वाले परिवर्तन को प्राकृतिक परिवर्तन कहते हैं। इतना तो आसानी से आपको समझ में आ गया। प्राकृतिक नाम ही है, मतलब वह अपने आप होगा। और मानव निर्मित मतलब जिस परिवर्तन को होने में कहीं न कहीं मानव का योगदान है, वह मानव निर्मित परिवर्तन कहलाएगा। तो नाम से ही उसकी परिभाषा हमें समझ में आ जाएगी। नेचुरल चेंजेस, मैन मेड चेंजेस। अब यह देखते हैं, एक कच्चा आम है, कुछ समय बाद वह धीरे धीरे पकता है। आपने देखा होगा पेड़ में आम फल लगे हैं और वह धीरे धीरे पक जाता है। तो हमने उसे नहीं पकाया। पेड़ में अगर आम है, फल है, तो हमने उसे पकाया नहीं, वह प्राकृतिक रूप से पक जाता है। इसलिए यह प्राकृतिक परिवर्तन है। हम चाहें न चाहें वह फल जरूर कभी न कभी पक जाएगा। बारिश प्राकृतिक परिवर्तन है। ये हमारा इसमें कोई योगदान नहीं है। अपने अपने कालावधि अनुसार, मौसम अनुसार वर्षा कम अधिक मात्रा में प्राकृतिक रूप से होती ही है। तो ये दो प्रमुख उदाहरण आपने देखा प्राकृतिक परिवर्तन के। तो वैसे समुद्र की ज्वार भाटा, भूकंप आना और ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं, सब वो प्राकृतिक ही परिवर्तन में ही आता है। अगला है मानव निर्मित। निश्चित है कि यह परिवर्तन मनुष्य कर रहा है। जैसे कि मिट्टी है, उसका आकार बदलकर एक बर्तन बना दिया, तो यह मानव निर्मित परिवर्तन हुआ। और आपने यह निश्चित इस परिवर्तन का लाभ लिया है, तो यह लाभदायक भी है, उपयोगी भी है। घर में रोटी बनाना आटे से
तो यह मानव निर्मित परिवर्तन है। प्राकृतिक रूप से तो केवल हमें गेहूं ही मिलेगा। आटा बनाना, रोटी बनाना यह मानव निर्मित है और बहुत ही उपयोगी परिवर्तन है, क्योंकि हमारे लिए एक सुपाच्य आहार भोजन बन जाता है इससे। तो ये मानव निर्मित परिवर्तन हो गए और प्राकृतिक परिवर्तन भी हो गए। अब दूसरी जोड़ी है उपयोगी परिवर्तन, हानिकारक परिवर्तन। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसे परिवर्तन जो मानव के लिए उपयोगी होते हैं उन परिवर्तन को उपयोगी परिवर्तन कहते हैं। है ना आसान बात? कितना आसान सा परिभाषा है। यूजफुल चेंजेस है, हमारे लिए उपयोगी हो। और फिर हानिकारक का अर्थ हुआ कि ऐसा परिवर्तन जो मनुष्य को कहीं न कहीं हानि पहुंचाए। तो जिस परिवर्तन से कहीं न कहीं मानव को हानि पहुंचती है, ऐसे परिवर्तन को हानिकारक परिवर्तन कहते हैं। तो ये है हार्मफुल चेंजेस एंड यूजफुल चेंजेस आपने देखे। तो नाम से ही परिभाषा मिल जाएगा, इसलिए हमें परिभाषा रटने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण देख लेते हैं। तो अभी हमने एक उदाहरण देखा मानव निर्मित परिवर्तन में, उसमें यह उपयोगी परिवर्तन है। तो कुछ घटनाएं कई परिवर्तन का उदाहरण हो सकती हैं, जैसे ये मानव निर्मित परिवर्तन का उदाहरण है, उपयोगी परिवर्तन का भी उदाहरण है। रोटी बनाना उपयोगी परिवर्तन ही है, और दूध से दही का बनना वह भी उपयोगी परिवर्तन है। और फिर दही से मक्खन बनाना, मक्खन से घी बनाना, सब उपयोगी परिवर्तन है। हानिकारक परिवर्तन क्या है? तो आंधी तूफान के कारण पेड़ का टूटना, गिरना, यह जो परिवर्तन है यह हानिकारक है, भले ही वह प्राकृतिक रूप से ही क्यों न हो। इससे मनुष्य को हानि पहुंचती है, जान माल का नुकसान होता है, मौसम का प्रदूषित होना, धुएं निकलना, ये जो परिवर्तन होता है सब हानिकारक परिवर्तन है। तीसरी जोड़ी हम देख रहे हैं मंद परिवर्तन, स्लो चेंजेस। शीघ्र परिवर्तन, फास्ट रैपिड चेंजेस। ये क्या है? तो जिस परिवर्तन को होने में काफ़ी समय लगता हो, जिस परिवर्तन में बहुत अधिक समय लगता हो या बहुत धीरे धीरे होता हो, ऐसे परिवर्तन को मंद परिवर्तन कहते हैं। तो उसका उल्टा शीघ्र परिवर्तन। तो आप निश्चित ही बता सकते हैं कि शीघ्र परिवर्तन क्या होगा। तो जिस परिवर्तन में बहुत कम समय लगता है, समय बहुत कम लगता हो, ऐसे परिवर्तन को शीघ्र परिवर्तन कहते हैं। तो एक स्लो है, एक फास्ट है। अब मंद परिवर्तन निश्चित है कि मैंने कहा था आपसे पहले भी, यह पौधा धीरे धीरे बढ़ता है, समय लगता है। मौसम का परिवर्तन धीरे धीरे होता है, ऋतुएं धीरे धीरे बदलती। तो पेड़ पौधे में आप देख रहे हैं बदलाव जो आ रहा है वह धीरे धीरे आ रहा है, मंद परिवर्तन का उदाहरण है। फलों का पकना भी वह लाभदायक हो, प्राकृतिक भी हो, लेकिन वह मंद परिवर्तन है, उसमें समय लगता है। तुरंत फल कोई भी नहीं पकता है। तो फल का पकना मंद परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो शीघ्र परिवर्तन क्या है? याद कीजिए, हमने जो भी उदाहरण देखे उसमें शीघ्र, तुरंत परिवर्तित होने वाला कौन सा परिवर्तन था? तो यह है गुब्बारे का फूटना। तुरंत फूटता है,
एक फुला हुआ गुब्बारा पिन लगते ही या विपरीत परिस्थिति में तुरंत फूट जाता है और आकार बदल देता है। पटाखे भी तुरंत जैसे उसको हम जलाते हैं कुछ ही सेकंडों में वह फूट जाता है। माचिस की तीली को माचिस पर रगड़ते ही तुरंत परिवर्तन होता है और वह जल जाती है। तो हमने देखा शीघ्र और मंद। अब है उत्क्रमणीय परिवर्तन रिवर्सिबल और अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इरिवर्सिबल। उत्क्रमणीय का अर्थ हुआ जो परिवर्तन पुनः पुनः विपरीत क्रम में हो सकता है उसे उत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। मतलब क्या है वो हम उदाहरण द्वारा समझेंगे। तो ठीक उसका उल्टा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इरिवर्सिबल चेंजेस, मतलब एक बार परिवर्तन जो हो जाए वह विपरीत नहीं किया जा सकता, उसको वापस उल्टा नहीं किया जा सकता। जो परिवर्तन विपरीत क्रम में नहीं हो सकता उसे अनुत्क्रमणीय परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण देखते हैं उत्क्रमणीय का। तो मोम का पिघलना याद आया ना आपको? यह मोम है, पिघलकर फिर से मोम बन सकता है, तो उत्क्रमणीय है। उसी प्रकार बर्फ, पानी से बर्फ, बर्फ से पानी, यह परिवर्तन रिवर्स हो सकता है, पुनः पुनः उल्टा क्रम में भी हो सकता है। तो पानी से बर्फ बनता है और बर्फ से पुनः पानी बनाया जा सकता है। मोम को पिघलाकर फिर से मोम प्राप्त किया जा सकता है। तो ये परिवर्तन उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो अनुत्क्रमणीय परिवर्तन इरिवर्सिबल चेंजेस कौन सा है? तो ये लकड़ी है, जलकर राख हो गया, लेकिन राख से पुनः लकड़ी का निर्माण हम नहीं कर सकते। एक बार कच्ची कैरी पककर पका फल बन गया तो फल से हम वापस कैरी या कच्चा आम नहीं बना सकते। तो यह इरिवर्सिबल है, अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो लकड़ी जलकर राख बन जाती है, परंतु राख से पुनः लकड़ी नहीं बन सकती। और कच्ची कैरी पकाकर आम बन जाता है, जबकि पके आम को फिर से कैरी नहीं बनाया जा सकता। तो यह परिवर्तन है अनुत्क्रमणीय परिवर्तन। तो हम जोड़ी जोड़ी में देख रहे हैं और बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। अगला है आवर्ती और अनावर्ती, पीरियोडिक नॉन पीरियोडिक। आवर्ती परिवर्तन मतलब वह परिवर्तन निश्चित अवधि बाद पुनः पुनः होना, बार बार होना। तो कुछ परिवर्तन निश्चित समयावधि के पश्चात पुनः पुनः घटित होते हैं, ऐसे परिवर्तन को आवर्ती परिवर्तन पीरियोडिक चेंजेस कहते हैं। जबकि कुछ परिवर्तन एक बार घटित होने के पश्चात वह पुनः कब घटित होगा यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता, ऐसे परिवर्तन को अनावर्ती परिवर्तन कहते हैं। आवर्ती परिवर्तन का सबसे बढ़िया उदाहरण आपने अनुभव किया है, सुबह, सूर्योदय और सूर्यास्त। ये परिवर्तन एक के बाद एक दोबारा घटित होते रहते हैं। ज्वार आता है, ज्वार के बाद भाटा, फिर भाटे के बाद ज्वार। तो यह आवर्ती परिवर्तन होते रहता है। दिन और रात पृथ्वी के घूमने से यह भी आवर्ती परिवर्तन ही है। हम देखते हैं गर्मी के बाद बरसात, बरसात के बाद ठंडी, ठंडी के बाद गर्मी। यह भी एक निश्चित क्रम में मौसम आता है। आवर्ती परिवर्तन होता है परिभ्रमण के कारण। तो हमने क्या देखा अभी? सूर्योदय सूर्यास्त का होना, ज्वार भाटा का आना, दिन रात होना, ये सब आवर्ती परिवर्तन है।
अनावर्ती क्या है? तो बरसात का आना। बरसात कब आएगी, किस दिन आएगी, कितने दिन बाद आएगी, कुछ भी निश्चित कहा नहीं जा सकता। तो ये अनावर्ती परिवर्तन है, कभी भी आ सकता है। हम अंदाज़ा इसका नहीं लगा सकते, और नहीं भी हो सकता है। बरसात कभी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आकाश से उल्कापात होना कब होगा, कोई निश्चित हम नहीं बता सकते। तो अनावर्ती परिवर्तन है यह। तो घटना तो होती रहती है, लेकिन हमें निश्चित कालावधि स्थान का पता नहीं होता। तितली का फूलों से उड़ना, फूलों पर बैठना, यह हम निश्चित अंदाज़ा बिल्कुल नहीं लगा सकते कि तितली उस फूल पर बैठेगी भी दोबारा कब या नहीं बैठेगी। पक्षी पेड़ से उड़ता है, किस पेड़ पर कब बैठेगा कोई अंदाज़ा नहीं है। अनावर्ती परिवर्तन है, हम समयावधि और स्थान दोनों का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तो फूल पर बैठे तितली का उड़ना, आकाश से उल्कापात होना, वर्षा होना, सब अनावर्ती परिवर्तन है। अब चलते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। तो हमने जितने परिवर्तन अब देखे बच्चों, उनमें से कुछ परिवर्तन भौतिक होते हैं, कुछ परिवर्तन रासायनिक रूप से होते हैं। वो क्या है उसे हम जान लेते हैं। भौतिक परिवर्तन मतलब ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ का गुणधर्म नहीं बदलता। जैसे शक्कर का एक गुणधर्म है मीठा, तो वो किसी भी रूप में हो तो वो मीठा ही रहेगा, चाहे वो पानी में घुल जाए या वह क्रिस्टल के रूप में हो। मतलब गुणधर्म उसका नहीं बदला, आकार भले बदल गया। तो ऐसे पदार्थ जिसके गुणधर्म नहीं बदलते, केवल भौतिक परिवर्तन होता है, उसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। जबकि जिन पदार्थों में पदार्थों के गुणधर्म, जिस परिवर्तन में पदार्थों के गुणधर्म बदल कर उसका रूपांतरण नए पदार्थ में हो जाता है, ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। शक्कर का उदाहरण ले तो अगर शक्कर को हम जला दें तो काला राख हो जाता है, तो उस राख का गुणधर्म शक्कर से बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर शक्कर का रासायनिक परिवर्तन हो गया, जबकि शक्कर को हमने पानी में घोल दिया था तो उसका भौतिक परिवर्तन ही हुआ, उसके गुणधर्म सलामत थे। अब देखते हैं यह है लकड़ी, और लकड़ी से हमने देखा है काट के, छील कर, जोड़ कर हम फर्नीचर बना लेते हैं। तो उस लकड़ी के गुणधर्म में और इस फर्नीचर के गुणधर्म में लकड़ी में कोई अंतर आएगा नहीं। लकड़ी तो लकड़ी ही रहेगी, केवल उसका रूप आकार बदला, मतलब भौतिक परिवर्तन ही हुआ। तो लकड़ी से फर्नीचर का बनना, मेज का बनना, कुर्सी का बनना, टेबल बनना, सब भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। वैसे ही हमने देखा है यह उदाहरण, यह है पानी द्रव रूप में, यह है पानी को अगर हम ठंडा कर दें, तापमान घटा दें, तो उसका रूप बदल जाएगा, वह बर्फ़ बन जाएगा, लेकिन भौतिक गुणधर्म वैसा ही रहेगा। क्योंकि हम बर्फ़ को पिघलाते हैं तो फिर से पानी हमें मिल जाता है उसी गुणधर्म का। तो बर्फ़ को अगर हम गर्म करें सामान्य तापमान पर, वह द्रव में बदल जाएगा, और गर्म करें तो वह भाप में भी बदल सकता है। तो तीन परिवर्तन यहाँ दिखाई दिया, पानी, पानी से बर्फ़, बर्फ़ से भाप, भाप से पानी। यह परिवर्तन पानी की केवल अवस्था बदलता है, उसका रूप बदलता है। द्रव, द्रव से ठोस, ठोस से गैस। तो भौतिक परिवर्तन का यह बहुत ही अच्छा उदाहरण है। उसी प्रकार यह है कांच का ग्लास, टूट गया तो कांच का गुणधर्म कांच के टुकड़े में भी होगा, उसका आकार बदल गया, वो महीन टुकड़ा हो गया।
तो कांच का टूटना, यह उसके टुकड़े प्राप्त करना, यह कांच का भौतिक परिवर्तन ही है। तो ये सारे परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन है। आपने चूड़ी देखी होगी, वह भी वृत्ताकार होता है लेकिन टूट कर टुकड़े में बिखर जाता है। तो गुणधर्म उसका नहीं बदलता, कांच का गुणधर्म कायम रहता है, यानी केवल उसका रूप बदलता है। इसे हम भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो कांच के टुकड़े होना भौतिक परिवर्तन का ही उदाहरण है। अगला है रासायनिक परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जिसमें गुणधर्म ही बदल जाए। कच्चे आम का गुणधर्म और पके हुए आम के गुणधर्म में अंतर होता है। हम स्वाद लेते हैं, कच्चा आम खट्टा लगता है, तेज लगता है, पका आम मीठा लगता है। तो कुछ न कुछ रासायनिक परिवर्तन होता है। कागज जलकर राख हो जाती है, मतलब उसका गुणधर्म ही बदल गया। लकड़ी जलकर राख हो गई, उसका गुणधर्म ही बदल गया। तो यह रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना भी रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगते लगते लोहा पाउडर के चूर्ण में बदल जाता है, मतलब उसमें जंग लगने की क्रिया रासायनिक परिवर्तन है। तो इन परिवर्तन के बाद जो नए पदार्थ मिलते हैं वो बिल्कुल ही गुणधर्म में मूल पदार्थ से अलग होते हैं। लकड़ी से राख, कागज से राख, लोहे पर जंग, फलों का पकना, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। अगला है संक्षारण। आपने एक चेन देखी होगी, यह सिकड़ी नई ताज़ा फ्रेश चमकती हुई, लेकिन पानी, नमी और विविध रसायनों के वाष्प के कारण इस पर अगर हम ध्यान न दें तो यह धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका देखते हैं तो पहले तो रंग में परिवर्तन आता है, धीरे धीरे यह कमज़ोर हो जाता है, यानी जंग लग जाता है। तो जंग लगने की क्रिया संक्षारण है। तो लाल भूरे रंग की परत जम जाती है लोहे पर। तांबा होगा तो थोड़ा हरे रंग का दिखाई देने लगता है। तो ये संक्षारण की क्रिया है जो कि धातुओं में नज़र आ जाती है। हवा की ऑक्सीजन, नमी और रसायनों की वाष्प के कारण यह क्रिया होती है और पदार्थों का संक्षारण होता है। तो अभी आपने बच्चों ये इस तरह के बहुत सारे परिवर्तन के उदाहरण देखे। चेक करते हैं अपने स्वाध्याय को कि नीचे दिए गए परिवर्तन किस प्रकार के हैं, आपको बताना है। हो सकता है ये उदाहरण एक से अधिक परिवर्तन का हो। चलिए शुरू करते हैं। दूध से दही बनना। अब इतने सारे परिवर्तन में से यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो मेरे हिसाब से यह बहुत उपयोगी परिवर्तन है, तो मैंने लिख दिया उपयोगी परिवर्तन। फिर मुझे याद आया कि यह रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि दही से फिर दूध नहीं बना सकते, गुणधर्म बदल गया। दही का और दूध का गुणधर्म बिल्कुल अलग है। मंद परिवर्तन है, यह तुरंत नहीं होता है, दूध से दही बनने में समय लगता है। फिर अनुत्क्रमणीय है, मतलब रिवर्स नहीं कर सकते, दही से पुनः दूध नहीं प्राप्त किया जा सकता। तो यह एक उदाहरण कई प्रकार के परिवर्तन को दर्शाता है। उसी प्रकार दूसरा देखते हैं, पटाखा फूटना। पटाखा फूटता है मतलब यह एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। दूसरा है शीघ्र, बहुत तेजी से जल्दी घटित होता है यह। और अनुत्क्रमणीय ये भी है, फूटे हुए पटाखे से, जले हुए पटाखे से पुनः वह बारूद या पटाखा नहीं प्राप्त किया जा सकता। मानव निर्मित परिवर्तन है, पटाखे को मनुष्य ने ही बनाया है, तो यह मानव निर्मित परिवर्तन हुआ। अगला है भूकंप आना। अब यह मानव निर्मित तो बिल्कुल नहीं है, मतलब यह प्राकृतिक परिवर्तन है ना। उसके बाद यह बहुत
अचानक होता है, हमें अंदाज़ा भी नहीं लगता है कि भूकंप आने वाला है और कुछ ही सेकंडों में भूकंप आता है और परिवर्तन हो जाता है। तो शीघ्र परिवर्तन बहुत ही अनावर्तिक टाइप का है, मतलब कब घटित होगा हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, दोबारा कब आएगा हम बिल्कुल नहीं बता सकते। और यह हानिकारक परिवर्तन भी है, तो आप इसमें एक परिवर्तन जोड़ सकते हैं कि यह हानिकारक परिवर्तन भी है। ई है पृथ्वी का परिभ्रमण, तो मनुष्य तो नहीं करता, मतलब प्राकृतिक परिवर्तन है। मंद होता है, 1 साल लग जाता है परिभ्रमण में। आवर्तन आवर्ती है क्योंकि पुनः पुनः यह परिभ्रमण होता रहता है। और उपयोगी भी है परिवर्तन, यह परिभ्रमण के कारण मौसम में परिवर्तन के कारण सजीव सृष्टि का निर्माण होते रहता है। और एक उदाहरण देखते हैं, स्प्रिंग का खींचना। आपने स्प्रिंग देखा होगा, तो यह निश्चित है कि मानव निर्मित ही परिवर्तन होता है, शीघ्र होता है। आपने स्प्रिंग को दबाया, छोड़ा, तुरंत फट से वह फैल जाता है। आवर्ती परिवर्तन है, हम बार बार उसको दबा सकते हैं, छोड़ सकते हैं, वह आवर्तन हो सकता है उसका। उपयोगी है हमारे लिए, स्प्रिंग मनुष्य ने अपने उपयोग के लिए बनाया। आपने पेन में देखा होगा, आपने गद्दे में देखा होगा, आपने गाड़ियों में देखा होगा, हर जगह यह स्प्रिंग बहुत जगह उपयोगी होता है। और यह भौतिक परिवर्तन ही होता है, उसका केवल आकार बदलता है, गुणधर्म वैसे का वैसे ही रहता है स्प्रिंग में।